एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने पिछले लेक्चर में मेंटल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, हमने अपने आप को टेस्ट किया था, अपना एक छोटा सा क्विज़ लिया था। इसी तरह आज भी हम क्या करेंगे, हम अपने आप को टेस्ट करेंगे। ठीक है कि हम परसेंटेजेस जो हमने पढ़ा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर्स, उनमें से परसेंटेज भी थी, तो उनमें हमारी ग्रिप कैसी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपके पास आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि 3/5 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपको 63% दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो बड़ा नंबर है हम उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो ये 63% है। ठीक है, अब लुक एट दिस, 63% है तो परसेंटेज को जब हम रिमूव करते हैं तो इसके नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। आपको ये बात पता है ना, आइडिया है ना? अच्छा जी, अब हमें नज़र आ रहा है कि ये 3 पे अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये कट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये था ना 63 अपॉन में 100। ओके, जो ऊपर वाला होता है उसको हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 6 क्या होता है, 600। यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे 0, तो 100 3 क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ, बाकी इस क्वेश्चन को इतना लंबा और लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इसका जो आंसर होता है 63% का, वो 0.63 होता है। ठीक है, लेकिन हमसे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं पूछी गई, हमसे सिंपल पूछा गया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है 63%, वो 63 अपॉन में 100 की इक्वल होता है, और ये हमारे पास 3/5 दिया हुआ है, तो इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस। बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेश्चन। अब हमारे पास है ये एक फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म दी गई हो और हमें परसेंटेज में जाना हो, तो हम सिंपली जब भी हमें किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, चाहे परसेंटेज दी गई हो फॉर्म या आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी गई हो और कहा जाए कि आपको परसेंट में जाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आप सिंपली इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब ये हमें नज़र आ रहा है 0, और ये 0 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब ये 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 7 5 35, 5 1 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर किस में आ गया, परसेंटेज में। अब ये दोबारा से वही वाला क्वेश्चन है, बस नीचे 20 दिया हुआ है, प्रीवियस में 10 दिया हुआ था, वही अब आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में। आप बेशक इसके साथ परसेंटेज भी लगा सकते। ठीक है, अच्छा, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, बल्कि इसका आंसर 75%। अच्छा जी, अब वही जो हमने पिछले पिछले सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह ही हम इसको सॉल्व करने के बजाय अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब ये 36% है, जब परसेंटेज रिमूव होगा तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि 2 2 पे अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, इसी तरह 2 5 10 और ये 0। ठीक है, अब ये पॉइंट्स में आंसर आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, तो क्या ये इक्वल हुए दोनों, यानी ये इसका आंसर क्या आया है, 18 अपॉन में 50 ना, 18 अपॉन में 50। ठीक है, जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, क्रॉस।
अच्छा जी, अब हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये वैल्यू है, आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाना है, यानी वो फ्रैक्शन में भी हो और डेसिमल में भी हो, ठीक है। हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाना है। अच्छा देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, 77% है, ठीक है। अच्छा 77% को हम 77 और परसेंटेज रिमूव करके 100 लिख सकते हैं, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी हमें आइडिया है कि ये बनेगा जब ये दो ज़ीरोज़ हैं और ऊपर दो डिजिट्स हैं, तो समझें ये दो ज़ीरोज़ और दो ज़ीरोज़, ठीक है। क्योंकि जब हम ऊपर से अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीट करके लिखने की कोशिश करती हूँ, 0.6 है, फिर 6 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो जब हम इसका परसेंटेज रिमूव करते हैं तो नीचे पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर ऑपोजिट केस है, इधर हमारे पास क्या है, हमें नीचे 100 है और ऊपर 77 है। जब ये 100 रिमूव होगा तो ये आ जाएगा 0.77, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.7। अब वही फ्रैक्शन है, आपको इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। आप लोगों ने भी साथ साथ इसको सॉल्व करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40% आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा जी, अब आपको कहा गया है कैलकुलेट 60% ऑफ द नंबर, ठीक है। हमने ऑफ द नंबर 90, हमें क्या करना है, हमने 60% ऑफ द नंबर 90 का क्या निकालना है, 60% हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, अपॉन में 100। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये पता है हमें कि ये देखें, अगर मैं पीछे जाऊँ, ये कैलकुलेट 60% ऑफ द नंबर 90, ठीक है, ये आपकी डिमांड है क्वेश्चन में। हमने जैसे अपने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, अगर मैं इसको आपके लिए इस तरह करके लिखूँ स्टेटमेंट वाइज कि आपके पास पहले 60% है, आप 60 लिखें और परसेंटेज रिमूव करके 100, ठीक है। अब आपके पास ऑफ है तो मल्टीप्लाई का साइन, द नंबर 90, यानी हमें 90 का 60% निकालना है, ठीक है। तो हम ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट। अब 6 9 ज़ा 54। अच्छा, अब सिमिलरली वही वाला क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 80% है, परसेंटेज को रिमूव किया तो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो इससे रिमूव, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्रॉस में आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट एन ऐड, इग्नोर दिस। अच्छा जी, अब हम डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर लेते हैं। लुक एट दिस, वही वाला फ्रैक्शन है, आपको परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, ओ सॉरी, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0, और ये इसका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा ऊपर 150 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, आंसर विल बी इक्वल टू 75%। गुड। अब वही वाला क्वेश्चन, 90% ऑफ द नंबर 100, ठीक है। तो 90 परसेंटेज रिमूव करके 100, ठीक है,
ऑफ द नंबर की जगह मल्टीप्लाई और आगे 100। ओके, तो सिंपली आपके पास ये 100 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर विल बी इक्वल टू 90। अच्छा जी, अब हमारे पास वही सिमिलर क्वेश्चन है 45, अगर हम इसको लें, ठीक है, और परसेंटेज रिमूव करना है तो 100 लगाएंगे नीचे, ठीक है। अब 5 2 ज़ा 10, 0, 5 9 ज़ा 45। ओ शुक्र है ये वाली क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, टिक। अच्छा जी, सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास कि 80% है, वही परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100, ठीक है। आप लोगों ने अपने माइंड में भी सॉल्व करना है, मैं यहाँ कर रही हूँ और आप लोगों ने अपने माइंड में सॉल्व करना है। ये 0 इससे कैंसिल आउट, ये 0 इससे कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या रह गया, 13 इंटू 8, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 104 आंसर आएगा। लुक एट द कमेंट। अच्छा जी, अब आपके पास है फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है, ठीक है, आपको उसको परसेंटेज में लेके जाना है, ठीक है। अब आपके पास 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। 2 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और ये 0, ओके। आपके पास आंसर आ गया 50%। अच्छा जी, कमेंट साथ साथ देखें, आपको आप लोग इनका रह जाओगे। अच्छा, अब वही जी, सॉरी, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट करना है हमने 50% ऑफ द नंबर 40, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। अब 50 है, डिवाइड में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, साथ में 40, ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, और 10 2 ज़ा 20। आप लोगों ने क्विकली जो है इसको सॉल्व करना है, वही वाला क्वेश्चन जो पीछे आया था। 42% है, परसेंटेज को रिमूव करेंगे सबसे पहले, तो फिर आपसे बोला गया कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाएं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको डेसिमल में लेके जाना है। आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है, अब आपने इसको डेसिमल में लेके जाना है। इसका मतलब ये है, ये परसेंटेज में है, आपने पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वही जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सिंपली आ जाएगा 0.42। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे जाएं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका आंसर well done। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया है, एक नंबर है 22, वो इक्वल टू है 40% ऑफ द नंबर। हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, जिसका 40% आपके पास किसके इक्वल होगा, 22 के, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, अगर हम स्टेटमेंट वाइज चलें तो 22, ठीक है, आपके पास लिखा है इज, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू, ठीक है, 40% है तो 40 परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, और हम जो हमने नंबर फाइंड आउट करना है तो हम एक्स, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये जो नंबर है हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है 22 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली हो जाएगा 2200, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा ठीक है, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, और 0, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। So your answer will be equal to, आपके पास आंसर आ जाएगा x is equals to 55, okay। So this is all about today, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों ने भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।